ऑक्सीजन संकट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो आदेश का पालन करे। ऑक्सीजन सप्लाई में कोताही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर फिलहाल रोक, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का क्या है एक्शन प्लान। दिल्ली सरकार को एमिकस क्यूरे की सलाह, ऑक्सीजन स्टोर करने की खुद करें व्यवस्था, अगर कोरोना की तीसरी लहर आए तो फिर न हो भयावह हालात। सेना की मदद पर दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार का जवाब, अस्पताल बनाने को लेकर नहीं किया फैसला। महाराष्ट्र में नहीं थम रही मौत की रफ्तार, 24 घंटे में 920 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा नए केस, रिकवरी रेट 85% से अधिक। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 82 लोगों की कोरोना से मौत, 4,000 से ज्यादा नए केस। यूपी में भी कोरोना का कहर जारी, 31 से ज्यादा नए मरीज, 357 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ का सबसे बुरा हाल, एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बेंगलुरु में आए देश के अब तक के सबसे ज्यादा केस, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 50,000 पार पहुंचा आंकड़ा, 346 मौतें। केरल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, करीब 42,000 नए केस, 58 की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा संक्रमित, 85 मरीजों की जान गई। राजस्थान में कोरोना का कहर, 16,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए मामले, 338 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 12,000 से ज्यादा नए केस, 71 लोगों की मौत। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल, आईसीयू बेड न मिलने से एनएसजी के ग्रुप कमांडर की कोरोना से मौत। कोरोना की रफ्तार के बीच वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की चेतावनी, तीसरी लहर के लिए रहे तैयार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्यादा इम्यूनिटी को भी बताया खतरनाक, कहा ऐसे लोग भी हुए हैं संक्रमित। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 2 की मौत। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, जांच टीम गठित। कर्नाटक के हुगली में ऑक्सीजन की कमी का कहर, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी ऑक्सीजन की किल्लत, बगैर ऑक्सीजन के 11 मरीजों की मौत। अनंतपुर के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं मरीज, ऑक्सीजन के से 4 मरीजों की गई जान। ऑक्सीजन के लिए आई फ्रांस से मदद, दिल्ली के धर्मशाला कैंसर अस्पताल में 18 घंटे में लग गया पूरा प्लांट। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए आगे आई नेवी, सिंगापुर से 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे भारत। आईएनएस तंवर भी लेकर पहुंचा ऑक्सीजन की खेप, मैंगलोर में बहरीन से समुंदर के रास्ते आई ऑक्सीजन। लखनऊ में दिखी ऑक्सीजन की बदइंतजामी, रिफिल के लिए औजार न लाने की वजह से 3 दिन से खड़े हैं टैंकर। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन, पहले ये लॉकडाउन कल सुबह खत्म होना था। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस का असर, दिल्ली सरकार ने दिया एक्शन लेने का भरोसा। ऑपरेशन में एम्बुलेंस की कालाबाजारी को लेकर किया गया था खुलासा, मरीजों से कई गुना वसूला जा रहा है किराया। तिहाड़ जेल में 30 महिला कैदी कोविड पॉजिटिव, 1 की मौत। महाराष्ट्र के बीड़ में वैक्सीनेशन को लेकर के लिए उमड़ी भीड़ से बिगड़े हालात, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस के 181 जवान संक्रमित, कई सीनियर अधिकारी की चपेट में। 5 दिन बाद कोरोना के दैनिक केस में फिर उछाल, 24 घंटे में सामने आए कोविड के 3,82,315 नए मामले। पिछले दिन की तुलना में देश में बढ़े 25,000 नए कोरोना केस, 3,57,000 से 3,82,000 हुए दैनिक केस। 24 घंटे में कोरोना से 3,780 मरीज ने तोड़ा दम, अब तक 2.25 लाख मरीजों की हो चुकी है कोरोना से मौत। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा
87,000 के पार। कल 3,38,000 से ज्यादा मरीज हुए थे डिस्चार्ज। सिर्फ 5 राज्यों से आए करीब 47% कोरोना केस। महाराष्ट्र से करीब 13.5% डेली केस। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन। पटना में पाबंदी तोड़कर खुले दुकानों को पुलिस ने कराया बंद। बिहार में आज से 15 मई तक है संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति। 11 बजते ही पटना में बंद कराई गई फलों की दुकानें। दिन में वीरान नजर आ रहे हैं पटना के बाजार। सहरसा में पाबंदी लागू करने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, वाहनों की चेकिंग। बिहार के कैमूर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सरेआम सजा। किसी पर बरसी लाठियां, किसी से कराया गया उठक बैठक। गुजरात के साणंद इलाके में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। धार्मिक समारोह में शिरकत करने के लिए उमड़ी भीड़। बलियादेव के जलाभिषेक के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़। बाद में पुलिस ने सरपंच समेत 23 लोगों पर कार्रवाई की। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 19 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं। लोगों ने नाराजगी जताई। मुंबई के दादर स्थित टीका केंद्र पर उमड़ी भीड़। 1,295 लोगों को लग चुका है टीका। भुवनेश्वर के टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़। धीरे धीरे जारी है वैक्सीनेशन। भोपाल में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू। 28 साल की मोनिका गुप्ता को लगी पहली वैक्सीन। मोनिका के पिता का कोरोना से 18 दिन पहले हुआ था निधन। आज कुल 200 लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीन के लिए टीकाकरण केंद्र पर बड़ी तादाद में पहुंच गए लोग। पैदा हुई अव्यवस्था जैसी स्थिति। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने वालों के साथ वर्चुअल बातचीत की। कोरोना से जंग में वैक्सीन को बताया अहम हथियार। मध्य प्रदेश सरकार पर कमलनाथ का बड़ा आरोप। कहा, मरीजों और मृतकों के आंकड़े दबाए जा रहे हैं। कोरोना से यूपी के एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार की मौत। कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुए थे। खबरों के अनुसार अपने घर में गिर पड़े थे राहुल कुमार। गहरी चोट लगने से हुआ निधन। नोएडा के कैलाश अस्पताल के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत को लेकर सांसद महेश शर्मा का घेराव करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। चंदौली में बिना मास्क काउंटिंग सेंटर पहुंचने वाले शख्स पर पुलिस ने लगाया 11,000 का जुर्माना। टोके जाने पर युवक ने की थी एसपी से बहस। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का वीडियो वायरल। पंचायत चुनाव में जीत के बाद जमकर नाचते दिखे लोग। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए यूपी के गाजीपुर में सामने आई अम्मा फाउंडेशन। केरल के सहयोग से कोविड मेडिकल इक्विप बस सेवा शुरू। मरीजों को मुफ्त दी जा रही दवाएं। संस्था के चेयरमैन संजय राय के अनुसार कोविड से बचाव के लिए लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। बालाघाट में एक युवा कारोबारी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बनाया एम्बुलेंस। गरीबों की कर रहे हैं मदद। सूरत में मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर। डॉक्टर से लेकर ऑटो वाले तक फ्री में कर रहे हैं सेवा। फरीदकोट में एम्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। दिल्ली के विकासपुरी के एक अस्पताल में आग से खलबली। किसी को कोई नुकसान नहीं। आग के समय अस्पताल में भर्ती थे 26 मरीज। सभी को सुरक्षित निकाला गया। कोविड से जंग में सामने आई पंचकुला पुलिस। मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए सिविल सर्जन को दी 10 इनोवा कार। राजौरी में कोविड मरीजों की मदद में फ्रंटलाइन हेल्पर बनी पुलिस। जरूरतमंदों को घरों में पहुंचाई जा रही है मदद। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में तिब्बतन यूथ कांग्रेस ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। मुफ्त में बांटे मास्क। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता पर हमला। कहा, बंटवारे जैसे हालात। पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज। नड्डा ने ममता की तुलना अम्फान तूफान से की। कहा, ममता फान की त्रासदी झेल रहा है बंगाल।
जेपी नड्डा का दावा, 2 मई से अब तक 14 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या। कहा, ममता जीती लेकिन मानवता की हार हुई। आज बीजेपी ने हिंसा के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। नड्डा ने कहा, आखिर तक जारी रहेगी जंग। ममता ने तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ। शपथ के दौरान राज्यपाल के साथ तनातनी दिखी। राज्यपाल ने ममता को राजधर्म याद दिलाया। कानून व्यवस्था और हिंसा को लेकर सवाल किए। मंच पर ही ममता का राज्यपाल को जवाब। कहा, सख्त कदम उठाएगी सरकार। शपथ लेने के बाद कोरोना से जंग को ममता ने बताई थी पहली प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ममता ने वैक्सीन के लिए पीएम को चिट्ठी भेजी। 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत बताई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं। दिल्ली में पंजाब हरियाणा से पानी सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, पानी की सप्लाई में आ रही है कमी। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, पानी कम मिला तो कम की जा सकती है अस्पतालों की पानी की आपूर्ति। मामले की कल फिर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में नौकरियों में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। कहा, मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन। पहले की नियुक्तियों पर इस फैसले का नहीं होगा असर। कोर्ट ने कहा, आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है और मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं हो सकता, लेकिन कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली वकील जयश्री पाटिल का आरोप, फोन पर दी जा रही हैं धमकियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मराठी क्रांति मोर्चा पुणे में सदाशिव पीठ के पास प्रदर्शन की कोशिश, पुलिस ने खदेड़ा। मराठा आरक्षण रद्द होने का ठीकरा बीजेपी ने राज्य सरकार पर फोड़ा। कहा, राज्य सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की। दिल्ली में 2 पहलवानों के गुटों में झड़प, एक की मौत, कई घायल। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में छात्रा की रेप के बाद हत्या, महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार। गुरदासपुर में एक शख्स ने ट्रैक्टर से कुचलकर की चाची और चचेरी बहन की हत्या। जमीन को लेकर हुआ था झगड़ा।